उनका सरनेम वफाई है? हाँ। कहाँ जा रहे हो? यही गली है ना? पता है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। तो मैं आगे जाकर पार्क कर देता हूँ, आप वहीं आ जाइएगा। जरूरत नहीं है, तुम जाओ। नहीं, मैं वहीं रुकूंगा ताकि आपको घर छोड़ दूँ। जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी लेके आ जाऊंगी, तुम अपना काम देखो। अम्मी, अभी मुझे कोई काम नहीं है, आपके आने का इंतजार करूंगा मैं। एक वो दिन था जब मैं तुम्हें उससे मिलवाने ले गई थी और आज तुम उसके दरवाजे पे जाके बैठना चाहते हो। अम्मी जान, कैसी बात कर रही हैं? मैं तो आपका इंतजार करूंगा। जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना टैक्सी लेके आ जाऊंगी। अच्छा नहीं है कि किसी के घर के सामने जाके खड़ी रहो। जाओ, खुदा हाफिज। अम्मी, क्या है? ये आप भूल रही हैं। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ, अगर टैक्सी ना मिले तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। बोलिए। सलाम सुमैया बेटी। सलाम। आप कौन? फातिमा हूँ मैं, वही हूँ जो अस्पताल में तुम्हारे पास अपने बेटे के साथ आई थी। आप ठीक हैं? खुदा का शुक्र है। मुझे तुमसे काम था सुमैया बेटी। जी फरमाइए। मेरा काम आईफोन पर नहीं होगा। क्या तुम नीचे आ जाओ या दरवाज़ा खोल दो, मैं ऊपर आ जाती हूँ। माफ़ कीजिएगा, सेकंड फ्लोर पे आ जाइए। खुश आमदीद। सीढ़ियाँ मेरे लिए वबाले जान है। अच्छा है यहाँ ज्यादा सीढ़ियाँ नहीं हैं। तशरीफ लाएं। आपने जहमत क्यों उठाई? नहीं, कैसी जहमत, ये नाचीज है बेटी। आप साहिब इख्तियार हैं। सलाम। सलाम बेटा, ठीक हो तुम? ठीक हूँ। तशरीफ लाइए मेहरबानी करके। आप यहाँ तशरीफ रखें। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं ज़रूरत है बेटी, पहले सांस तो ले लूँ फिर बाद में। आओ बैठो सुमैया बेटी। तुम किस क्लास में हो बेटा? चौथी में। माशाअल्लाह। पढ़ाई अच्छे से करते हो? हाँ हाँ, पढ़ने में बहुत अच्छा है ये। तुम तो ठीक हो ना सुमैया बेटी? जी, खुदा का शुक्र है। खुदा का शुक्र है। मैं तुम्हारी पढ़ाई में खलल नहीं डालना चाहती। तुम्हारा नाम क्या था बेटा? नीमा। नीमा। पढ़ाई का नुकसान ना हो जाए बेटा। बेटी जाओ, अपने कमरे में जाके पढ़ाई करो। आपको इमला लिखवाना है? तुम अपने दूसरे काम निपटाओ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, जाओ। मुझे कोई और काम नहीं, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, बस इमला रह गया है। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अभी आती हूँ। क्या मैं टीवी देख सकता हूँ? नहीं मेरी जान, हम आपस में बात करना चाहते हैं, उसकी आवाज़ से हम डिस्टर्ब होंगे। माफ़ कीजिएगा जो मैं पूछ रही हूँ, आपको मेरा यहाँ का पता कैसे मिल गया?
उस दिन जब मैं अस्पताल गई थी तो तुम मुझे नहीं मिली थी, तो तुम्हारी अम्मी के इंतकाल का जो इश्तिहार था उससे पता लिया। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। कितने बरस की थी? 72 साल की थी। इंशाल्लाह उनका दर्जा बुलंद हो। इंशाल्लाह। किसी भी माँ के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है कि उनके बच्चों की ज़िंदगी संवर जाए और उन्हें इस बाबत सुकून मिल जाए। तुम तो एक माँ हो, अच्छे से समझ सकती हो। जी हाँ। मेरी 2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है और उनको लेकर कोई फिक्र नहीं है, सुकून है मुझे। लेकिन मेरा ये बेटा रज़ा अभी भी मेरी जिम्मेदारी बना हुआ है। तुम कितने भाई बहन हो? मैं अकेली ही हूँ। घर में अकेला होना भी ठीक नहीं है, ना तो बच्चे के लिए और ना ही माँ बाप के लिए। अपने इसी बेटे नीमा को ले लो, अगर इसके और भी भाई बहन आसपास होते तो जानती हो इसका कितना बड़ा नफ्सियाती असर इस पर होता। ये ज़्यादा खुश रहता। अच्छा ये बताओ, इसके बाप का इंतकाल कैसे हुआ? माफ़ कीजिएगा हाजिया साहिबा। मैंने हज नहीं किया है, मेरी दिली ख्वाहिश है जाने की, लेकिन अभी तक नसीब नहीं हो सका। इंशाल्लाह हो आएंगी। इंशाल्लाह। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ कि आप मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि यहाँ आकर मैंने तुम्हें जहमत क्यों दी? हाँ नहीं, कसम से मेरा ये मतलब नहीं था। मजाक कर रही थी। तुम अच्छे से जानती हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ। जी हाँ, लेकिन काश आप ना आई होती। क्यों? क्योंकि मैं शादी करने का इरादा नहीं रखती। शादी का इरादा नहीं रखती हो या मेरा बेटा तुम्हें पसंद नहीं आया? इसमें पसंद आने की क्या बात है? मैंने तो उन्हें सिर्फ एक बार देखा है। अगर चाहो तो देखकर मिल सकती हो। मैंने कहा ना, शादी करने का कोई इरादा नहीं मेरा। किसी भी मर्द या औरत को शादी से इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अकेलापन तो सिर्फ अल्लाह के लिए है। हम और नीमा अकेले नहीं हैं। इन बातों से तुम मुझे टाल नहीं सकती हो। मैं जाके रज़ा को क्या बोलूं? क्या ये बोलूं कि सुमैया शादी का इरादा बिल्कुल नहीं रखती? फिर वो मुझे पलटा देगा और कहेगा कि जाकर पूछ के आऊं। क्यों? क्योंकि अभी जो मेरी ज़िंदगी है मैं उसी में खुश हूँ। हो सकता है कि मेरा बेटा रज़ा तुम्हारे लिए अच्छी ज़िंदगी फराहम करे, तुम्हारे लिए और नीमा के लिए भी। मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है कि मैं इनकार करती रहूं और आप इसरार करती रहें। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। देखो मेरी बेटी, मैं जानती हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से तुम शादी नहीं करना चाहती हो, जैसे अपने बेटे नीमा की खातिर या अपने मरहूम शौहर की वजह से, कि जिसको तुम बहुत चाहती रही होगी और अब ये सोच रही हो कि दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। मेरे शौहर का इंतकाल नहीं हुआ है, हमारा तलाक हुआ है। हेलो, सफरी साहब तशरीफ लाए हैं। उन्हें अंदर भेज दीजिए। जी ठीक है, जाइए। शुक्रिया। सलाम। सलाम, कैसे मिजाज हैं सफरी साहब? बहुत शुक्रिया। सोलकी साहब ने आज प्रोडक्शन की पूरी रिपोर्ट दी है मुझे, जो कि बिल्कुल मुकम्मल है। उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं दी। वो तुम्हारा ही काम है ना? मैंने बस उनकी मदद की है। सिर्फ मदद की है या पूरा काम तुम्हारा ही है? नहीं, उन्होंने थोड़ा सा काम किया था और उनके पास वक्त नहीं था, तो वो काम मैंने पूरा किया। सही सही बताओ, इसमें ज़्यादा काम तुमने किया या सोलकी ने? सफरी साहब, मेरा ये जानना ज़रूरी है। तुम्हारा ही काम है ना? क्यों? शुक्रिया, अब तुम अपने काम पे जा सकते हो।
जी फरमाइए। 16 के साहब को मेरे कमरे में भेजो। जी ठीक है। आप शहरोज को सताने का रोज नया नया बहाना ढूंढते रहते हैं। आप जानबूझ के फैक्ट्री में उसकी पोजीशन खराब करने में लगे रहते हैं। बस यही कहा करते हैं कि वो नालायक है। आपने उसे माफ नहीं किया है अब्बू। अगर आपने उसे माफ कर दिया होता तो मेहताब के बकौल आए दिन उसे किसी न किसी बहाने से बेइज्जत ना करते। उसे भी दूसरे वर्कर्स की तरह जब चाहे कमरे में आने की इजाजत दे सकते थे और उसे आपकी सेक्रेटरी के सामने बेइज्जत नहीं होना पड़ता। मेरे शौहर को मेरे अब्बू पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूँ। और मेरे अब्बू को मेरा शौहर पसंद नहीं है, इसलिए मैं इनके साथ नहीं रह सकती हूँ। आप जितना शहरोज को सताएंगे वो उसका बदला मेहताब से लेगा। आ जाओ। सलाम। सलाम। प्रोडक्शन की जो लिस्ट तुमने तैयार की थी वो मैंने देख ली है। सब ठीक था, बिल्कुल सही और मुकम्मल थी। काम अच्छा था तुम्हारा। उस लिस्ट को अभी तुम जारी कर दो ताकि उस पर कार्रवाई हो। मैं जारी कर दूं? हाँ। आप उसे चेक नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है। तुम उस पर एक नोट लिख दो और भेज दो। और ये लिख दो कि अगले महीने से नए रेट पर हम एग्रीमेंट बनाएंगे। ठीक है। सरोज, अगर इसी तरह तुम बढ़ते रहे तो ये साबित हो जाएगा कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोच रहा था। मैं पूरी कोशिश करूंगा। इजाजत दें। सलाम शहरोज जान, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक ही हूँ। मेहरदाद का क्या हाल है? अब वो मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं, नाराज क्यों रहेगा? तुमने पैसे जो मेरे अकाउंट में डाले थे मैंने भी उसके अकाउंट में डाल दिए। वो बहुत खुश हुआ। खेलने का वक्त लिया उससे? मैंने कहा था उससे, वो कहने लगा बताएगा। मैं शिद्दत से मुंतजिर हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा। कोई काम तो नहीं तुम्हें? नहीं, मेहरबानी। खुदा हाफिज। खेलने के मूड में हो, उसे वक्त दे दूं? मैं उस बेवकूफ के साथ खेलने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। सुनो, शाहीन को कहो कि हमारे लिए नए कार्ड्स भेज दे। हो सकता है इस कार्ड की जल्दी पोल खुल जाए। डरता हूँ कहीं वो समझ ना जाए। हाँ, पहले उसे चारा डालना होगा। 1-2 बार 50-60 हज़ार रुपए तुम्हें हारना होगा। उसे पैसे मिल जाएंगे तो वो खुश हो जाएगा। उसके बाद हाथ खींच लेना, बोलना मैं तो हारते ही जा रहा हूँ, अब नहीं खेलता मैं। इस लड़के से किसी भी सूरत में मैं हारने को तैयार नहीं हूँ, चाहे एक पैसा ही क्यों ना हो। तुम नहीं खेलोगे तो वो मेरे ही पीछे पड़ जाएगा। कहेगा बहमन भाई ऐसा नहीं हो सकता, जब मैं हारता हूँ तो तभी मेहरदाद खेलता है। अब मैं जीतने लगा हूँ तो मेहरदाद पीछे हट रहा है। उसके बाद मैं बीच में पड़ूंगा और तुम मेरे कहने से खेलने लग जाना। फिर तुम उसे बदबख्त करके रख देना। दोबारा उसे भेजेंगे उसके अमीर ससुर के पास। जल्द ही खेलने का वक्त ले लो। अगले हफ्ते मैं अपनी बीवी को तुर्की लेकर जाना चाहता हूँ। 7-8 लाख मेरे अकाउंट में डालने का बंदोबस्त करो। तुम्हारा खर्च बहुत बढ़ गया है मेहरदाद, फजूल खर्ची करने लगे हो। अरे नहीं, मैं अपनी बीवी का मुंह बंद करना चाहता हूँ।
कई दिनों से घर में मेरा दिमाग खराब कर रखा है। कहीं तुर्की जाके सब कुछ बर्बाद मत कर देना, कहीं मैं भी बर्बाद हो जाऊं। सलाम। सलाम बेटा, कैसे हो तुम? कबूल हो अम्मी। कबूल हक हो। यहाँ क्यों बैठ गए? जाओ कपड़े बदल लो। ठीक है। ये बताइए कि हुसैनी साहिबा के घर जो गई थी, आराम से आ गई ना आप? मतलब ये कि टैक्सी मिल गई थी ना? हाँ। क्या आपकी नमाज पूरी नहीं हुई थी? क्यों नहीं? इस्तिखारा कर रही थी। वो किस लिए? बताऊंगी अभी, बैठ जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि आज मैंने सुमैया से क्या बात की और क्या सुना? हाँ, हाँ, तो बताइए क्या हुआ? सुमैया के शौहर का इंतकाल नहीं हुआ है, उनका तलाक हुआ है। यानी वो खातून जो कि नर्स थीं, ये नहीं कहा था कि उनके शौहर गुजर चुके हैं? क्यों नहीं, सबको यही कहा है। अपने बेटे नीमा को भी यही कहा है कि उसके अब्बू का इंतकाल हो गया है। लेकिन क्यों? उसने ये सोचा कि इस तरह से बच्चे के लिए बेहतर होगा। नादानी की उसने। सुमैया साहिबा ने तलाक लिया, उनके शौहर ने? शौहर ने तलाक दिया उसी वक्त जब सुमैया का बेटा पैदा भी नहीं हुआ था। किस वजह से तलाक ली? जैसा कि सुमैया ने कहा है, वो कामकाज का आदमी नहीं था, काम नहीं करता था, बेकार बैठा रहता था। फिर एक अमीर लड़की से उसकी पहचान हो गई और उसी की खातिर उसने सुमैया को तलाक दे दिया और उस लड़की को लेकर चला गया। आप ऐसा क्यों कह रही हैं जैसा कि सुमैया का कहना है? क्या आप ये समझती हैं कि उन्होंने गलत बयानी से काम लिया है? नहीं, खुदा न करे। एक पुरानी कहावत है कि जो भी अकेला काजी के पास जाएगा, राजी लौट कर आएगा। आप कहना क्या चाहती हैं? मेरा मतलब है कि अगर हम उसके शौहर से भी बात करें तो हो सकता है कि वो भी सुमैया का कोई नुक्स या कोई बुराई बताए। कैसा नुक्स और बुराई? मैं उसके शौहर की बात कर रही हूँ, मुझे क्या पता। अच्छा,
आप अगर ज़रूरी समझती हैं तो उनके शौहर का नाम और पता ले लीजिए, हम उनसे बात करेंगे। नहीं हो सकता। उसका शौहर उसी वक्त बाहर मुल्क चला गया और सुमैया को कुछ पता नहीं। अब इस दरमियान सुमैया साहिबा का क्या नजरिया है? कुछ नहीं, बोली शादी नहीं करना चाहती। बस यही? हाँ बस। अगर ऐसा है तो ये बात यहीं पर खत्म हो जाती है। हाँ, नहीं मेरे बेटे, सभी लड़कियां शुरू में ऐसे ही बोलती हैं, लेकिन ज्यादातर लड़कियों के दिल के अंदर कुछ और ही होता है। आप समझ पाई कि उनके दिल में क्या है? हाँ, तुम उसे अच्छे लगे हो। उन्होंने आपसे खुद ऐसा कहा? नहीं, कोई भी लड़की ऐसा नहीं करती है, लेकिन जाहिर था दिल में कुछ और है और ज़बान पर कुछ और। उनके बारे में आपकी क्या राय है? मैंने शुरू में ही जब उसे देखा तो वो मुझे भा गई, लेकिन अभी जो उसके बारे में मुझे पता चला है वो... यानी आपको नहीं भाई? नहीं नहीं, इत्तेफाक से उसकी मोहब्बत मेरे दिल में बैठ गई है। आज वो अपना माजी बताने के मूड में नहीं थी। मैंने उससे बहुत जिद की तो थोड़ा सा पिघली और अपने दिल का हाल बयां किया। जब मैं उससे बात कर रही थी तो मैं उसे देख रही थी। वो मुझे एक मजलूम औरत नजर आई, ना कि एक झूठी औरत। तो फिर आपकी बातों में इतना लेकिन और अगर क्यों पाया जाता है? क्योंकि मैं माँ हूँ। मुझे अपने इकलौते बेटे की जिंदगी के बारे में फैसला करना है। ये कोई मामूली काम नहीं है बेटा। अगर मुझसे गलती हो जाए और सुमैया वैसी ना हो जैसी मैं सोच रही हूँ, तो पूरी जिंदगी मैं खुद पर लानत मलामत करती रहूंगी। तो फिर इसीलिए इस्तिखारा किया? नहीं। बताइए, तो फिर इस्तिखारा किस लिए किया? मैंने इस्तिखारा ये देखने के लिए किया कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो तुम्हारी मुखालिफत करूं या नहीं। तो आपके इस्तिखारा में क्या निकला? तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? जी। आपने बताया नहीं कि इस्तिखारा में क्या निकला? तुम्हारी मुखालिफत नहीं करूंगी। अच्छा, तो अगर आपके इस्तिखारे में ये निकला है तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब खैर ही होगा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरा इस्तिखारा सुमैया के लिए नहीं था। मैंने खुदा से ये पूछा कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो मैं तुम्हारी मुखालिफत करूं या नहीं। यानी मेरी और उनकी शादी के बारे में? अच्छा है, तो फिर आपको इस शादी पर एतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, शायद इसका मतलब ये है कि अगर मैं मुखालिफत करूं भी तो हो सकता है कि तुम मेरी बात ना मानो। खुदा अच्छी तरह से जानता है इस बात को कि मैं आपकी बात हमेशा मानता हूँ। सुमैया से शादी के मैं मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसका बेटा नीमा मुखालिफत करेगा, क्योंकि वो अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता है, जिसके बारे में वो सोचता है कि जब वो छोटा था तब वो एक्सीडेंट में मारा गया। उसका दिल जीत पाना बहुत मुश्किल है। शब्बा खैर अम्मी। शब्बा खैर। बेटी वो टीवी भी बंद कर दो। उसके ज़्यादा पास जाने की कोशिश करें। आपकी अम्मी के मरने के बाद नीमा की ज़िंदगी में ज़्यादा खालीपन आ गया है। आप
आप इस खालीपन को भरने की कोशिश करें, उस पर ज्यादा ध्यान दें, उससे ज्यादा मोहब्बत जताएं। आप उसकी नानी की जगह को भरने की कोशिश करें, इस जगह को उसके दिमाग में खाली ना रहने दें। क्या मैं कहानी सुनाऊं तुम्हें? क्या आप जानती हैं? हाँ, मुझे आता है। तुम्हारी नानी जान जो तुम्हें कहानियाँ सुनाती थी जब मैं छोटी थी, तो वो मुझे भी वही सुनाती थी। आप सब जानती हैं? हाँ। अगर नहीं पता हुआ तो? जो तुम कहो। फिर मुझे 1000 देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर मुझे याद ना आया तो फिर वहाँ से तुम्हें बताना होगा। ठीक है। ठीक है। कौन सी कहानी सुनाऊं? कहानी हाँ, सूखी दाल वाली कहानी। सूखी दाल? आप नहीं जानती? तुम शुरू की बताओ, फिर याद आ जाएगा। एक था, एक नहीं था, मेहरबान खुदा के अलावा कोई नहीं था। एक दरख्त था जिसकी सभी डालियों को हवा ने तोड़ डाला था, बस एक सूखी डाल बच गई थी। वो भी बहुत कमजोर थी। दरख्त को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हवा चले और ये डाल भी टूट जाए, फिर उसके पास कुछ नहीं बचेगा। आगे का याद नहीं आया आपको? नहीं, थोड़ा और आगे बताओ। आगे ये है कि कुछ दिनों तक हवा बिल्कुल नहीं चली। वो दरख्त उसी एक डाली के साथ हंसी खुशी रह रहा था। उसके बाद एक दिन क्या? आप हार गई, आपको नहीं पता है। ठीक है, मैं हार गई। अब तुम आगे की कहानी सुनाओ। उसके बाद अचानक एक दिन हवा चली और फिर क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, उसकी वो डाल भी टूट गई और वो बिना डाल के रह गया। और फिर? बस यही था, कहानी खत्म हो गई। सुबह को आप मुझे 1000 देंगी जरूर। क्या ये सच की कहानी थी? हाँ, मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। तो क्या ये कहानी तुम्हें नानी जान ने सुनाई थी? हाँ। शैतान कहीं के, इसे खुद से गढ़ा है ना? नहीं। सच बताओ। सच कह रहा हूँ। अभी बताती हूँ मैं कि सच बोल रहे हो या नहीं। अभी बताती हूँ। अभी बताती हूँ। बोलो, सच बोल रहे हो या नहीं? बताओ जल्दी, शैतान बच्चे। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि आपका शौहर बुरा आदमी नहीं था, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है, मैं नहीं कहती कि ये आपकी गलती थी। जब मैंने पिछली मीटिंग में आपकी दुख भरी कहानी सुनी, तो मुझे भी सुनकर बहुत दुख हुआ और कई दिनों तक मेरे दिमाग में बातें गूंजती रही। लेकिन जो झूठ आपने अपने बेटे नीमा से बोला है, इनमें से कोई भी बात काम आने वाली नहीं है। जी हाँ, आप ये कहना चाहती हैं कि मैं नीमा को बता देती कि उसका बाप जिंदा है और वो बहुत बुरा आदमी था। वो मुझसे और नीमा से मोहब्बत नहीं करता था, इसीलिए हमें छोड़कर चला गया। आपके ख्याल में नीमा इस तरह के बेमुरव्वत और मतलबी बाप को मान लेता और उसके साथ जिंदगी गुजारता, या मरा हुआ बाप उसके लिए बेहतर था? इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से किसी भी बात से बच्चे को मनाया नहीं जा सकता। देखिए हुसैनी साहिबा, अगर हमें इत्मीनान होता कि नीमा को कभी पता नहीं चलेगा कि उसका बाप जिंदा है, तो मैं आपसे इतनी जिद नहीं करती कि आप उसे सच्चाई बता दें। लेकिन हम इस बारे में बिल्कुल इत्मीनान नहीं कर सकते। कभी भी हो सकता है नीमा किसी भी तरह से ये बात समझ जाए कि उसका बाप जिंदा है, जैसे उसका कोई रिश्तेदार ही उसे बता दे, या हो सकता है आपका शौहर ही अचानक सामने आ जाए। वो अब कभी लौट के नहीं आएगा, मैं मुतमईन हूँ। लेकिन फर्ज करें कि वो वापस आ गया, या किसी और तरीके से वो समझ जाए कि उसका बाप जिंदा है और आपने उससे झूठ बोला, फिर उसके दिल में बैठ जाएगा कि आपने उसे धोखा दिया। हो सकता है आगे चल के आपकी किसी भी बात पर वो यकीन ना करे। हो सकता है अपने दिल में वो ये सोच बैठे कि उसके बाप के चले जाने की जिम्मेदार आप थी।
जब आपको आपके शौहर ने छोड़ा था उसी वक्त आपको किसी से काउंसलिंग कर लेनी चाहिए थी ताकि इस तरीके की गलती ना होती। अगर इन सब के अलावा आप नीमा को सच्चाई नहीं बताएंगी, यानी जब उसको पता चलेगा कि आपने उससे झूठ बोला है, तो हो सकता है आगे चलकर वो भी एक झूठा इंसान बन जाए, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप को अपना आइडल माना करते हैं। या हो सकता है बहुत शक्की आदमी बन जाए जो किसी भी हाल में किसी पर भरोसा न करे। अब मुझे क्या करना होगा? मतलब कि अभी मैं नीमा को सच्चाई बता दूं? आपको तो हर हाल में बताना ही होगा, क्योंकि सच्चाई को अगर वो आपके मुंह से सुनेगा तो आप पर से उसका भरोसा बिल्कुल से नहीं टूटेगा। लेकिन ये कि कैसे उसे बताएंगी ये अहम है। बताएं, कैसे उसे ये बात बताऊं? सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि अपनी बातों के दौरान आपकी मुश्तरका जिंदगी में उसके बाप के साथ जो भी प्रॉब्लम थी बुराई की शक्ल में उसे ना बताएं। आपका मतलब नहीं समझ पा रही हूँ। मतलब ये कि उसके सामने ये ना कहें कि तुम्हारा बाप बहुत बुरा आदमी था और तुम्हारी माँ को सताया करता था, या तुम्हारा बाप एक रहमदिल इंसान नहीं था और तुम्हें नहीं चाहता था। इस तरह से उससे बात ना करें। आप कोशिश करें कि उसे सच्चाई बताने के साथ ही उसके बाप को उसकी नजरों में बुरा जाहिर करने की कोशिश ना करें। सच्चाई वही है जो आप कह रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि सच्चाई भी बताऊं और उसके बाप की बुराई भी ना करूं? अगर ये तय पाता है कि मैं उसके बाप की बुराई ना बताऊं तो पूछेगा कि वो हमें छोड़ के क्यों चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ये कहूँ कि सारी गलती मेरी थी, मैंने उनसे इतना झगड़ा किया कि वो हमें छोड़कर चले गए, क्या यही बताऊं? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। इस तरह तो आप खुद नीमा की नजरों से गिर जाएंगी, जो कि बिल्कुल सही नहीं होगा। देखिए हुसैनी साहिबा, नीमा की उम्र के बच्चों के लिए ज़रूरी है कि अपने माँ बाप के सिलसिले में उनके जहन में एक अच्छी तस्वीर रहनी चाहिए। अगर आपकी बातों से नीमा अपने बाप से नफरत करने लगा तो इसके दिल में बहुत बड़ा खोखलापन वजूद में आ जाएगा, और ये खोखलापन नीमा की शख्सियत के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। मानती हूँ कि आपका शौहर बहुत बड़ा जालिम था और वो किसी तरह की जिम्मेदारी को नहीं समझता था। मैं आपकी बातों पर भरोसा कर सकती हूँ। आप ये बातें बताकर नीमा के दिल में एक जगह बना सकती हैं कि वो आपका साथ दे, लेकिन यही बात नीमा को अंदर से खोखला कर देगी। इसलिए कोशिश करें कि नीमा अपने बाप से नफरत ना करे, क्योंकि उसके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर साहिबा, आप ये चाहती हैं कि मैं नीमा को ये बात जरूर बता दूं कि उसका बाप जिंदा है? अगर वो समझ भी गया तो क्या पूछेगा नहीं कि उसका बाप कहाँ है? क्या मैं ये बताऊं कि जब तुम पेट में थे तो तुम्हारा बाप एक अमीर लड़की के साथ भाग गया और उस लड़की की वजह से हमें छोड़ दिया उसने? मैं ये सच्चाई नीमा को कैसे बता सकती हूँ ऐसी हालत में कि वो अपने बाप से नफरत भी ना करे? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप कह क्या रही हैं और क्या चाहती हैं। मैं जानती हूँ कि नीमा के बाप ने आप पर जितने भी जुल्म ढाए हैं आप नीमा को वो बता देना चाहती हैं, क्योंकि इतने बरसों से आप उससे जो झूठ बोलती आई हैं, हो सकता है वो आपको माफ कर दे, और हो सकता है आपकी नज़र में आसान रास्ता यही हो। लेकिन आप ये समझ ले, अगर आप नीमा की भलाई चाहती हैं तो यही आसान रास्ता बेहतरीन रास्ता नहीं हो सकता। आप ये कहना चाहती हैं कि मैंने जो नीमा से झूठ बोला वो गलत था, और अभी आप ये चाहती हैं कि मैं दूसरा झूठ बोलूं? मैंने कब आपसे कहा कि आप नीमा से झूठ बोलिए? यही कि उसका बाप एक बुरा आदमी नहीं था, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। मैं नहीं चाहती कि आप नीमा से झूठ बोले, बस मैंने तो इतना कहा कि आप नीमा के बाप के सिलसिले में जो भी दिल में नफरत और कड़वी यादें रखती हैं उसे नीमा के सामने बयान ना करें, बस। तो फिर आप बताइए कि मैं उसके बाप के बारे में क्या बोलूं? हमें छोड़ के जाने की वजह क्या बताऊं उसे? आपको ये भी नहीं बताना चाहिए। मेरा मतलब है आप उससे ये ना कहें कि उसका बाप छोड़कर चला गया था, बस ये कह दे कि आप दोनों का आपस में इख्तिलाफ था, इसलिए दोनों का साथ में रहना मुश्किल हो रहा था। अच्छा, अगर नीमा ने हमसे पूछा कि हमारा इख्तिलाफ किस बात पर था तो मैं उसे क्या जवाब दूं? मजमूई जवाब दीजिए और कोशिश करें कि इस तरीके से बात करे कि नीमा ना आपको बुरा कह पाए ना अपने बाप को। आप ही मुझे कोई मजमूई जवाब बता दीजिए जो आप कह रही हैं। मिसाल के तौर पर कहिए कि आप दोनों में बहुत सी चीज़ों पर इख्तलाफ था, आपस में नहीं बनती थी। इस तरह से बात करें कि नीमा आप दोनों के दरमियान फैसला करने पर मजबूर ना हो। जैसा कि आप कह रही हैं, अगर मैं यह काम करती भी हूँ, नीमा का बाप उसे बरसों पहले छोड़कर चला गया और उसकी खबर तक लेने नहीं आया, ये जानकर नीमा नफरत करेगा। उसके लिए भी कोई रास्ता ढूंढे। नीमा के दिल में ये ना बैठ जाए कि उसका बाप उसे नहीं चाहता था। मिसाल के तौर पर आप कह दें कि तुम्हारे बाप को पता था कि नीमा मेरे साथ अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार सकता था, या उसे पता था कि नीमा आपको बहुत ज्यादा चाहता था, इसलिए नीमा को मुझसे अलग नहीं होने दिया। आपकी राहें बहुत मुश्किल हैं हुसैनी साहिबा, लेकिन आपको अंजाम देना ही होगा नीमा की खातिर। आपको ऐसा कुछ करना होगा कि वो समझ जाए कि उसका बाप जिंदा है और वो ये ख्वाहिश करने लगे कि उसका बाप उसके पास लौट आए।